हाँ भाई, करे शुरू। हमारे हाथ लग गया आज दुनिया का सबसे पावरफुल फोन। ये है iQOO 11 और इतिहास गवाह रहा है कि भाई iQOO के जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस होती है वो टॉप नॉच होती है। लेकिन इस बार इसको एक कड़ी टक्कर देने के लिए हमारे पास फोन है विद सेम प्रोसेसर और ये है OnePlus 11। एंड ट्रस्ट मी, OnePlus ने मेरे को काफी ज्यादा चौंका दिया भाई इस बार, और iQOO को इसने कड़ी टक्कर दी। दोनों ही फोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की ताकत दी है और दोनों ही भाई फ्लैगशिप फोन है, तो नॉर्मल यूजेज में दोनों मस्त परफॉर्म करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर 256GB वेरिएंट देखो तो दोनों के अंदर UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप है, LPDDR5X रैम दी है जो कि लेटेस्ट हार्डवेयर है। एंड इसकी वजह से ऐप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के अंदर कमाल के, और नॉर्मल डे टू डे यूजेज में तो मस्त परफॉर्म करते हैं। तो दोनों की नॉर्मल डे टू डे यूजेज पर अगर शक करोगे ना तो फोन भी बोलेंगे गजब बेइज्जती। तो इसलिए हम टेस्टिंग को और भी एक्सट्रीम लेवल पर ले गए ताकि ये पता चल सके कि किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने Antutu टेस्ट रन कराया और स्कोर भाई ऑलमोस्ट सिमिलर था, OnePlus का थोड़ा सा ज्यादा था, बट ये जो डिफरेंस है ये परफॉर्मेंस पर इतना फर्क नहीं डालेगा। इसके बाद हमने CPU थ्रोटलिंग टेस्ट रन कराया और यहाँ पर सिंपल देखने के लिए मिला जो भाई iQOO की कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर पीक परफॉर्मेंस और एवरेज परफॉर्मेंस वाले जिप्स आप देख सकते हैं काफी कंसिस्टेंट है और ज्यादा भी है एज कंपेयर टू OnePlus। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो हैवी टास्क है लॉन्ग टाइम में वो iQOO ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। और इसको टेस्ट करने के लिए आपके भाई ने 3D मार्क रन कराया दोनों ही फोनों के अंदर 20 मिनट का स्ट्रेस टेस्ट, और यहाँ पर हमने देखा जो परफॉर्मेंस थी वहां पर iQOO की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिली थी। OnePlus में क्या है कि FPS थे तो ज्यादा, लेकिन वो अचानक से कभी कम होते थे कभी ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी 50% की थी। वहीं पर iQOO अगर 15 FPS शो कर रहा है तो ये 15 FPS ही शो कर रहा था, तो इसकी स्टेबिलिटी 99% की थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो अगर आप लॉन्ग टाइम तक हैवी टास्क करते हो तो यहाँ पर iQOO ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर लेता है सारी चीजों को और आपको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। और ऐसे ही हमने iQOO की गेमिंग परफॉर्मेंस में देखा है इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी है वो काफी अच्छी है। वहीं पर OnePlus के अंदर मैंने देखा कि जिटरिंग मिलती है, हालांकि यहाँ पर दोनों के अंदर जो गेम सेटिंग्स है वो सेम मिलती है। और मेरे पास जो ये यूनिट है ना, ये चाइनीज यूनिट है, और मैंने चाइनीज यूनिट और इंडियन यूनिट के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस नोट किया है आज तक, और वो डिफरेंस है सेटिंग्स का अनलॉक ना होना। बट इसके अंदर ऑलरेडी सारी सेटिंग्स अनलॉक हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि इंडियन यूनिट के अंदर इसके अलावा कोई चेंज होगा। इसके अलावा एक बात और है, जब इंटेंस सिचुएशन आ जाती है तो उस टाइम पर भी भाई iQOO का फोन थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि इसके पास 1200 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, तो OnePlus के पास 1000 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, तो इसमें ये एडवांटेज फिर से ले जाता है। और इस बार iQOO ने ना V2 चिप भी दी है। अगर आप किसी 60 FPS के गेम को 90 FPS में प्ले करना चाहते हैं तो V2 चिप की वजह से सॉफ्टवेयर से एक्स्ट्रा फ्रेम ऐड हो जाते हैं, जिससे आप किसी 60 FPS वाले गेम को 90 FPS में प्ले कर सकते हो iQOO के अंदर। और इतनी हैवी टेस्टिंग के बाद भी जो iQOO का टेम्परेचर था वो सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस था और OnePlus का 43 डिग्री सेल्सियस था। तो ये तो बात होगी दोनों की परफॉर्मेंस और हार्डवेयर की। अब बात करें दोनों के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पर OnePlus Oxygen OS के साथ आता है विद Android 13, और iQOO का पता है हमें FunTouch OS के साथ आता है विद Android 13। और यहाँ पर जो UI है वो अपनी अपनी पर्सनल फेवरेट चॉइस होता है कि आप किस UI को ज्यादा पसंद करते हो, बट मैंने दोनों UI को इवॉल्व होते हुए देखा है, काफी फीचर रिच है दोनों ही UI। लेकिन यहाँ पर इस बार FunTouch OS के अंदर भाई एक चीज है, लाइक 60,000 के फोन के अंदर हमें हॉट ऐप हॉट गेम जैसी एप्लीकेशन मिल रही है जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि आप इन्हें Realme के फोन की तरह अंदर जाकर डिसेबल कर सकते हो, और मैं डिसेबल करके एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, अब मुझे कोई पुश नोटिफिकेशन ऐड वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ये पहले से नहीं आती तो शायद एक्सपीरियंस और भी ज्यादा क्लीन होता, बट यहाँ पर iQOO का सॉफ्टवेयर अपडेट से इस चीज को जल्दी फिक्स कर दे तो और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस होगा लोगों का। एंड यहाँ पर अब बग की बात करें तो भाई मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पर दोनों ही फोनों के अंदर लोगों को बग मिल रहे हैं। दोनों ही फोन चलते चलते बीच में रुक जाते हैं, किसी के अंदर यूट्यूब वीडियो नहीं चल रही है, किसी के अंदर कैमरा ऐप नहीं चल रही है। तो मेरे साथ सीन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने दोनों ही फोनों के अंदर चलाया, दोनों ही मेरे को अभी तक कोई बग नोट नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से ना काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर के अंदर बग ऐड हो चुके हैं, और जिस तरीके के इन दोनों के अंदर अभी तक लोगों को बग मिले हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो मैं ये चीज तो कह सकता हूँ कि Android 13 के बग लग रहे हैं मेरे को, जो कि कंपनी फिक्स कर सकती है। और बग भाई कोई ऐसे नहीं है कोई कंपनी जानकर डाल रही है, हमने पहले भी देखा है, बट ये देखना होगा कि कंपनी कितनी जल्दी ने फिक्स कर दिया। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को दोनों के अंदर क्लीन एक्सपीरियंस मिला है इस चीज में। तो और दोनों ही फोन के डिजाइन ना मेरे को ज्यादा खास नहीं लगे, क्योंकि ये वैसे डिजाइन है जैसे कि हमें काफी टाइम से देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी डिजाइन वाली चीज सब्जेक्टिव चॉइस है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको किसका डिजाइन अच्छा लग रहा है। बट दोनों के डिजाइन को साइड करके अगर बात करें बिल्ड की, तो यहाँ पर भाई जो OnePlus है इसे साफ करते करते ना सदियां बीत जाती हैं। बहुत ज्यादा शाइनी बैक है, हल्का सा हाथ लगाओ भाई इस पे फिंगरप्रिंट तुरंत लग जाते हैं, तो इसे साफ बहुत करना पड़ता है और ये स्लिपरी भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि OnePlus ने इसमें एलईडी स्लाइडर फिर से डाल दिया है, जो कि लास्ट टाइम हटा दिया था। बाकी यहाँ पर जो हमारा iQOO है इसमें एक तरीके से ना लेदर फिनिश दी है, जो कि काफी प्रीमियम फील होती है, और इसकी ना ग्रिप काफी अच्छी बनती है। इसी वजह से आप विदाउट कवर भी इसे यूज कर सकते हो, बट पॉकेट में रखने में इसकी बैक पर पूरे रेशे लग जाते हैं जींस के। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर भाई iQOO ने फाइनली सुन लिया और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की
प्रोटेक्शन दे दिया हमें फ्रंट में, और वन प्लस में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस ही मिलता है। और यहाँ पर iQOO के अंदर 6.78 इंच का LTPO OLED पैनल, और वहीं पर वन प्लस के अंदर 6.7 इंच का LTPO OLED पैनल है, जिसकी वजह से दोनों की बैटरी कंजप्शन काफी कम है। बाकी यहाँ पर दोनों डिस्प्ले 2K पैनल है, और यहाँ पर HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ मिलती है। बट यहाँ पर वन प्लस की डिस्प्ले डोल्बी विजन की सर्टिफिकेशन के साथ भी आती है। बाकी यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है वो भाई iQOO के पास ज्यादा अच्छी है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, एंड वन प्लस के पास 1300 निट्स की, जिसका डिफरेंस आपको आउटडोर और HDR कंटेंट देखते हुए आसानी से नोट हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा ब्राइट फील होती है डिस्प्ले iQOO की इन दोनों ही चीजों में। लेकिन यहाँ पर अगर आप नॉर्मली कंटेंट वॉच करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई जो वन प्लस की डिस्प्ले है थोड़ी ज्यादा ब्राइट है, और इसके जो कलर्स है वो वार्म साइड पर है, और वहीं पर iQOO के कूल साइड पर है। तो टोटली आप पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या पसंद है, वार्म टोन या कूल टोन। लेकिन यहाँ पर वन प्लस की डिस्प्ले के पास एक एडवांटेज और है कि यहाँ पर कर्व पैनल मिलता है। अब वैसे तो मैं कर्व डिस्प्ले का फैन हूं, लेकिन वन प्लस का कर्व मेरी समझ से बाहर है। ना तो मैं इसे कर्व की कैटेगरी में रख सकता, ना ही मैं इसे फ्लैट डिस्प्ले बोल सकता। ये बहुत हल्का सा कर्व है जो कि मेरे को खुद कंफ्यूज कर रहा है कि मैं इसे कर्व प्रॉपर बोलूं या ना बोलूं। और इसके अलावा दोनों में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, रिकॉग्निशन दोनों की सेम है। लेकिन यहाँ पर जो भाई आपका iQOO है इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। अब स्पीकर्स की बात करें तो दोनों में है तो स्टीरियो स्पीकर्स, और मेरे को भाई iQOO के स्पीकर्स ज्यादा अच्छे लगे, बिकॉज इसमें जो पिच वाला पार्ट है ना वो ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन हमारी टीम को इसके स्पीकर ज्यादा अच्छे लगे क्योंकि इसमें बेस अच्छा है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा, आपको ज्यादा क्लियर वोकल्स चाहिए, ज्यादा बेस चाहिए। अब थोड़ा सा कैमरास की बात कर दी जाए तो दोनों में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का, और यहाँ पर हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करी है। और यहाँ पर दोनों ही फोनों से आप 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बस यहाँ पर फर्क ये है कि iQOO में ना वीडियो स्टेबलाइजेशन का फ्रंट में ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन वन प्लस में आप और स्टेबल कर सकते हो वीडियो को, तो उसे चेक करके देखते हैं। तो फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी तो मेरे को वन प्लस की ज्यादा अच्छी लगी, और स्टेबलाइजेशन मोड लगाने के बाद जो स्टेबलाइजेशन है वो भाई वन प्लस की और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो वीडियो में फ्रंट कैमरे में वन प्लस ज्यादा बेटर है। लेकिन फोटो के अंदर हमने देखा कि iQOO की ज्यादातर कंडीशन में फोटो ज्यादा अच्छी लगती है फ्रंट कैमरे की, और डिटेल दोनों के पास इक्वल है। लाइट कंट्रोल भी कभी iQOO ज्यादा अच्छा कर लेता है, कभी वन प्लस ज्यादा अच्छा कर लेता है। तो भाई फ्रंट कैमरा लाइट कंट्रोल दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ऑल ओवर फ्रंट कैमरा फोटोज में iQOO बेटर है, एंड वीडियोस के अंदर वन प्लस बेटर है। इसके अलावा दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया है बैक साइड पर विद OIS, और यहाँ से हमने वीडियो रिकॉर्ड करी। हमने देखा 1080p में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो 60 fps में तो स्टेबलाइजेशन दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कलर iQOO के पास 1080p सेटिंग्स में ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन 4K लगाते ही वन प्लस में ना वार्म कलर्स हो जाते हैं और ज्यादा नेचुरल साइड पे चले जाते हैं, और लाइट कंट्रोल भी बेटर है। हालांकि 4K 60 fps तक दोनों के अंदर मस्त स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। बाकी यहाँ पर मैंने देखा पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर वन प्लस के पास में जो एज डिटेक्शन है वो काफी अच्छा है, लेकिन इसमें ओवर शार्पनिंग नेक्स्ट लेवल हो जाती है, पूरा फेस ही बिगड़ जाता है। माना पिंपल हैं पर इतने भी नहीं है भाई जितने दिखा रहा है वीडियो के अंदर। वहीं पर iQOO के अंदर क्या है कि इसका एज डिटेक्शन थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये ऑल ओवर जो पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर फील्ड ऑफ व्यू शो करता है और जो क्वालिटी शो करता है वो वन प्लस से बेटर है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज नोट करी है, जब आप दोनों से फोटो क्लिक करोगे हार्श लाइट में तो iQOO लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में ना अंडर एक्सपोज कर देता है, वहीं पर वन प्लस थोड़ा सा ब्राइट कर देता है उसी चीज को। हालांकि इस कंडीशन में अगर आप ह्यूमन की फोटो क्लिक करोगे तो वो गोरे होने की वजह से थोड़ी ज्यादा बेटर लगती है। बाकी यहाँ पर नॉर्मल लाइट कंडीशन के अंदर मैंने देखा कि iQOO में ना थोड़े कलर्स बेटर मिल जाते हैं और कभी कभी वन प्लस के अंदर बेटर मिल जाते हैं, तो काफी मिक्स रिजल्ट है मेन कैमरा के। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर हमने देखा है कि पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डायरेक्ट हार्श लाइट के अंदर अगर आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करोगे वन प्लस के अंदर तो पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करता ही नहीं है, इसमें एज डिटेक्ट हो ही नहीं पाती है, तो एक सॉफ्टवेयर बग है। और यहाँ पर iQOO ज्यादा अच्छे से एज डिटेक्शन कर लेता है इस सिचुएशन में। बाकी दोनों के अंदर 2x टेलीफोटो कैमरा सेंसर भी दिया है। वन प्लस के अंदर है भाई 32 मेगापिक्सल का, तो यहाँ पर जो हमारे पास iQOO इसमें 13 मेगापिक्सल का है। एंड आप सोचोगे काफी डिफरेंस होगा दोनों के भाई डिटेल्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को ना के बराबर डिफरेंस लगा, बस वन प्लस में थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस है, सिर्फ यही फर्क है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड में जब हमने फोटो क्लिक करी टेलीफोटो से तो यहाँ पर मेरे को आई प्लीजिंग कलर्स लगे iQOO के, एंड वन प्लस के थोड़े से डल कलर लगे और रेड टोन की साइड लगे। बाकी यहाँ पर आपकी पर्सनल ओपिनियन भी हो सकती है। और एज डिटेक्शन मेरे को वन प्लस का ज्यादा अच्छा लगा इस मोड के अंदर, बाकी कलर्स iQOO के। और अल्ट्रा वाइड में यहाँ पर डिफरेंस है दोनों के अंदर, iQOO में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो वहीं पर जो हमारा वन प्लस है इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। अब आप कहोगे भाई फोटोज में नॉर्मली डिफरेंस मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमने नॉर्मली जब फोटो क्लिक करी तो यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस हमें नहीं लगा। इवन iQOO के कलर ज्यादा अच्छे थे एंड ऑल ओवर फोटो iQOO की ज्यादा अच्छी लग रही थी। लेकिन जैसे हमने जूम करा नॉर्मल मोड में फोटो क्लिक करने के बाद भी, तो यहाँ पर भाई डिफरेंस नोट हो गया कि 48 मेगापिक्सल में ना डिटेल ज्यादा अच्छी मिलती हैं। और हमने नाइट मोड में मेन कैमरे से फोटो क्लिक करी और देखा कि वन प्लस में थोड़ी ब्राइट फोटोज मिलती हैं और लो लाइट के अंदर जो डिटेल्स हैं वो भी ज्यादा अच्छी हैं। और यहाँ iQOO के अंदर जो V2 चिप दिया है ना, उसका एक फायदा बताता हूँ। जब आप 4K 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड
करोगे लो लाइट के अंदर तो ये ज्यादा ब्राइट वीडियो रिकॉर्ड करता है एज कंपेयर टू वन प्लस। तो ऑल ओवर हमने जितना देखा भाई फोटोज के अंदर, भाई वन प्लस ने इस बार iQOO को काफी तगड़ी टक्कर दी है और दोनों में से एक को क्लियर विनर नहीं बोला जा सकता। लेकिन इस चीज से मैं खुश हूं कि भाई पहले ना iQOO के कैमरास को टक्कर नहीं दे पाता था, लेकिन इस बार पूरी तगड़ी टक्कर दी है। बाकी दोनों की फोटोज को मैं ड्राइव पे डाल के उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जज कर सकते हैं और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको किसके कैमरास अच्छे लगे। मेरे हिसाब से दोनों में से किसी को भी बाय करो, इक्वली कैमरा परफॉर्मेंस आपको ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो iQOO के अंदर डुअल एक्सिस मोटर है हैप्टिक्स के लिए, एंड वन प्लस के लिए सिंगल एक्स एक्सिस लीनियर मोटर। एंड दोनों के अंदर हैप्टिक्स की बात करें तो भाई दोनों के काफी सॉलिड हैं, बट वन प्लस के अंदर एक तो वेरिएशन ज्यादा मिलती है और उसके हैप्टिक मेरे को थोड़े से ज्यादा सॉलिड फील हुए हैं। इसके अलावा दोनों के अंदर बैटरी नहीं, बैटरा है 5000 mAh का, और यहाँ पर iQOO आता है 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ, तो वन प्लस आता है 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। एंड यहाँ पर मैंने जब इन्हें कंप्लीट चार्ज करा तो दोनों 22 से 24 मिनट में कंप्लीट चार्ज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ 50% चार्ज करना है तो iQOO थोड़ा ज्यादा तेजी से चार्ज होता है, क्योंकि भाई 120 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ चार्ज होता है ना। बाकी बैटरी बैकअप की बात करें तो सेम mAh का बैटरी है दोनों के अंदर, और यहाँ पर हमने जितना टेस्ट किया, लाइक अगर वन प्लस 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है तो iQOO के अंदर 7 घंटे 20 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। तो यहाँ पर बस इतना सा ही डिफरेंस, और ऑप्टिमाइजेशन भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही लगी है मुझे। तो ऑल ओवर इस बार मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं कि भाई वन प्लस ने iQOO को अच्छी टक्कर दी है। लेकिन अभी भी अगर आपको एक बेटर परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए दोनों के बीच में, अगर आप ज्यादा हैवी टास्क करते हो तो यहाँ पर भाई iQOO अभी भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, जैसा हमने अपनी टेस्टिंग के अंदर देखा। बाकी आप बताना आप दोनों में से किस फोन को पिक करोगे। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन मैं टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।